हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम जो है कंडीशन डी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डिस्कस करेंगे और इसमें हम देखेंगे किस तरीके से जो है एक नई चीज हम इस कंडीशन में देखेंगे और वो कंडीशन है कंडीशन डी, इंटरचेंज ऑफ नियर वर्ड्स। यानी कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिनका सेंस नियर होता है और उनको हम फर्दर वर्ड्स में करीब के शब्दों को दूर के शब्दों में जो है हम उसको चेंज करेंगे। तो वो कैसे होगा? अगर डायरेक्ट में हमको ये वर्ड्स दिखेंगे तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन वर्ड्स में इसको चेंज कर देंगे। यानी अगर दिस होगा तो वहां पे दिस को हटा के डैट कर देंगे, दीज होगा तो दिस को हटा के दोस कर देंगे, हेयर होगा तो वहां पे देयर कर देंगे, एगो होगा तो वहां पे बिफोर कर देंगे, कम होगा तो वहां पे गो कर देंगे, टुडे होगा तो दैट डे कर देंगे, टुमारो होगा तो द नेक्स्ट डे कर देंगे, यस्टरडे होगा तो द प्रीवियस डे कर देंगे। टू एनी वर्ड, यानी टू में अगर कोई वर्ड जुड़ा होगा, जैसे कह दिया जाए कि टू नाइट, अगर वर्ड लिखा हुआ टू नाइट तो आप बोलेंगे यहाँ पे नाइट में जो है ये टू जुड़ा हुआ है तो इस टू को जो है हम दैट में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा दैट नाइट। यानी इसी तरह अगर टू नून लिखा होगा, टू नून, टू नून, तो यहाँ पे टू को हटा के इसको क्या कर देंगे दैट नून। इस तरीके से यानी ये क्लियर हुआ कि अगर टू में कोई वर्ड अगर इसमें ऐड किया गया है तो टू जो है वो दैट में बन जाएगा और एनी वर्ड वैसे ही लिखा जाएगा। लास्ट लाइकवाइज अगर लास्ट के साथ एनी वर्ड कोई जुड़ा हुआ है, कोई वर्ड अगर लास्ट के साथ लिखा हुआ है तो हम लास्ट को जो है द प्रीवियस डे में हम बदल देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है लास्ट डे, अगर लास्ट डे लिखा हुआ है तो यहाँ पे लास्ट को जो है हम द प्रीवियस में बदल देंगे, द प्रीवियस डे हो जाएगा, ये होगा। या जैसे आगे लिखा हुआ है लास्ट नाइट, आगे लिखा हुआ अगर लास्ट नाइट लिखा हुआ है तो हम इस लास्ट को यहाँ से हटा देंगे और लास्ट की जगह पे जो है हम द प्रीवियस का यहाँ पे यूज कर देंगे तो हम इसको पढ़ेंगे द प्रीवियस नाइट। इस तरीके से जो है हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे। जो नियर वर्ड्स होंगे इनको नियर वर्ड्स कहते हैं, इनको फर्दर वर्ड्स कहा जाता है और हिंदी में इसको कहते हैं करीब के शब्द, इनको कहते हैं दूर के शब्द। हाँ, अगर ये वर्ड पहले से इनडायरेक्ट में लिखे होंगे तो इनका वापस जो है चेंज नहीं करना है क्योंकि वो इनडायरेक्ट में पहले से ही है। डायरेक्ट में जो वर्ड होंगे उनको जो है हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे जिससे कि जो है हमारा इनडायरेक्ट कंडीशन डी जो है वो क्लियर होगा। अब हम इसको आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बना लेंगे। अब हम इसको मिटा देते हैं और फिर हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। बाकी जो रूल्स हमारे रहेंगे, अभी तक हमने तीन जो है कंडीशंस डिस्कस की हैं, कंडीशन ए, कंडीशन बी, कंडीशन सी। उन्हीं तीनों कंडीशन के रूल्स जो है अब इस कंडीशन में अप्लाई हो जाएंगे। यानी कंडीशन ए के रूल प्लस कंडीशन बी के रूल प्लस कंडीशन सी के रूल प्लस कंडीशन डी के रूल, ये चारों रूल्स जो है अब हमारे एक साथ चलेंगे और हम सारे रूल्स को एक साथ में पढ़ेंगे। कंडीशन ए में हमने क्या पढ़ा था? कंडीशन ए में ये पढ़ा था कि अगर बाहर का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा तो अंदर के सेंटेंस में कोई चेंज नहीं किया जाएगा। कंडीशन बी में हमने ये पढ़ा था कि अगर बाहर का सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो अंदर का सेंटेंस भी पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, अपने पास्ट में बदलकर। किस तरीके से होगा वो पूरी आपको हमने टेबल बना के दिखाई थी और यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो पास्ट होने पर भी वो चेंज नहीं होगा। कंडीशन सी में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हम इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले सेंटेंस में लिखे हुए प्रोनाउन को किस तरीके से हम चेंज करते हैं वो आपने पढ़ा। कंडीशन बी में अभी हमने पढ़ा कि करीब के शब्दों को कैसे हम दूर के शब्दों को चेंज करेंगे। दिस होगा तो हम उसको डैट कर देंगे, दीज होगा तो हम उसको दोस्त कर देंगे, हेयर होगा तो हम उसको देर कर देंगे, कम अगर होगा तो हम उसे वो कर देंगे। टू के साथ अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है तो टू को हटा के हम डैट कर देंगे, बाकी वो वर्ड लिखा रहेगा। उसी तरह लास्ट में अगर कोई वर्ड जुड़ा हुआ है तो लास्ट हटा देंगे, लास्ट की जगह पे द प्रीवियस लिख देंगे, बाकी वर्ड वैसे ही लिखा रहेगा। दूसरा है अगर टुडे है तो दैट डे होगा, टुमारो है तो नेक्स्ट डे हो जाएगा, लास्ट और यस्टरडे है तो प्रीवियस डे हो जाएगा। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो ये बात जो है हमारी और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं और सारे रूल्स जो है अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, she said to me
I shall meet you today. ओके सर, ये हमारा सेंटेंस हुआ शी सेड टू मी आई शैल मीट यू टुडे। तो पहला हमारा वर्क यही होगा कि हम सेड टू को जो है टोल्ड में चेंज करेंगे। तो हमारा ये हो जाएगा शी टोल्ड मी, और इन्वर्टेड कामा हटाकर यहाँ पे क्या लगा देंगे, दैट यहाँ पर लगा दिया जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोनाउन तो नहीं है, तो यहाँ पे देखते हैं हमको आई प्रोनाउन मिलता है। तो आई जो है हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और हमको पता है कि एफएसटी के रूल की अकॉर्डिंग एफएसटी अपॉन से ये बताता है कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी आई जो हमारा वो चेंज होगा, ये हमारा शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब हम इसका देखेंगे कि ये कौन सी शेप में है। तो हम जब इसका शेप देखते हैं कि ये फर्स्ट शेप में है, तो शी की आई जो है ये शी का फर्स्ट शेप मांगेगा। तो शी जो है अपने फर्स्ट शेप में ही है, तो आई यहाँ से हटाकर जो है शी लिख दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज और आपको बहुत ही ध्यान देना है कि आई और बी के साथ जो है ये शैल चलता है, हमको पता है। लेकिन अभी जब हमने प्रोनाउन बदला तो आई जो है वो अब हमारा यहाँ पर शी बन चुका है, और हमको पता है कि शी के साथ हमारा अब विल चलता है। अब यहाँ पे शैल हटा दिया जाएगा और शी के साथ हम विल देखेंगे। अब यहाँ पे ये विल दिखेगा और विल को हम बदल देंगे किसमें, वुड में बदल देंगे, यानी शी वुड नीट। अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा अगला प्रोनाउन है हमारा यू। तो हम इसको पहचानेंगे कौन सा पर्सन है, तो हमारा ये सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन बदलता है किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सेड टू के बाद जो लिखा होता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है, यानी यू हमारा जो है ये हमारा मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अब हम देखेंगे मी जो है अपने कौन से शेप में है। तो मी जो हम देखते हैं तो ये मी बीच, इसको जब हम देखते हैं यू जो है बीच में आया है, तो ये अपने थर्ड शेप में होगा। थर्ड शेप में होगा तो यू जो है ये मी से थर्ड मांगेगा कि तुम अपना हमको थर्ड दो। तो यहाँ पे मी का जो है थर्ड यहाँ लिखा जाएगा, और हमको पता है कि मी भी अपने थर्ड में है, क्योंकि आई, माई और मी ये तीन होते हैं। तो मी अपने तीसरे नंबर पे रहता है, इसलिए जो है ये अपने तीसरे नंबर पे थर्ड शेप पर है। तो हम यहाँ से यू हटाकर सेम हो गया तो मी लिख देंगे। अब आपका ये वर्ड आ गया टुडे। अब ये टुडे है तो हम इसको किसमें लिख देंगे, दैट डे। तो इस तरीके से जो है ये हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो आपने देखा कि कितने इजीली सारे कंडीशंस के रूल लगा के हमने इसको बड़ी इजीली सॉल्व कर दिया। एग्जाम्स में जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें भी जो है ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं तो बात क्लियर और हो जाएगी, और हमारी कंडीशन भी जो है रिवाइज हो जाएगी A to Z, ताकि समझने में हमको और इजी हो। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। ये हमारा सेंटेंस हो गया। सेंटेंस हमारा है a boy said to his mother I gave you a coin yesterday। यानी लड़का जो है a boy said to his mother, एक लड़के ने अपनी माँ से कहा I gave you a coin yesterday, मैंने आपको कल एक सिक्का दिया था। तो सिंपली हम स्टार्ट शुरू करते हैं। पहले जो है हम सेड टू को बदलेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा a boy, और सेड टू हमारा बदल जाएगा किसमें, टोल्ड में हो जाएगा क्योंकि सेड टू है, और यहाँ पे हो जाएगा his mother। फिर आया इन्वर्टेड कामा, इसको हटा के हम लगा देंगे क्या, डैड नामक कंडीशन इसको कहते हैं। ये डैड यहाँ पे लगा देंगे। जैसे ही हम इन्वर्टेड कामा के अंदर सेंटेंस में एंट्री करते हैं तो पहला जो प्रोनाउन हमको मिलता है वो हमारा पहला प्रोनाउन है आई। अब हम इसमें दो चीजें सर्च करेंगे। पहले है कि ये कौन सा पर्सन है, तो ये जो है हमारा फर्स्ट पर्सन है।
आई जो है ये प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो हमें पता है कि एफएसटी का रूल हम देखते हैं, एफएसटी हमको बताता है एफएसटी अपॉन सन, यानी फर्स्ट पर्सन का जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी ये जो आई है ये सब्जेक्ट यानी बॉय के अकॉर्डिंग होगा, और बॉय को हम कौन सा प्रोनाउन दे सकते हैं, इसको हम देंगे ही, यानी आई बनेगा अब ही के अकॉर्डिंग, बॉय नहीं लिखेंगे, जो बॉय का जो प्रोनाउन होगा वो यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो बॉय का प्रोनाउन हुआ है ही। अब आई का अब शेप देखेंगे तो ये आई तो अपने फर्स्ट शेप में है और यहाँ ही भी जो है ये अपने फर्स्ट शेप में है, दोनों बराबर हो गए, तो आई यहाँ से हटा के हम क्या लिख देंगे, ही। ओके, ही के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यानी वर्ब, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और हमको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म को हैड प्लस वर्ब थर्ड में चेंज कर देते हैं, तो इसके यहाँ पे हम लिख देंगे हैड गिवन, हैड गिवन। और फिर यू आ गया, यू भी हमारा एक प्रोनाउन है, तो यू जो हमारा प्रोनाउन है इसको भी हम चेंज करेंगे, हम पहले पहचानेंगे पर्सन कौन है, तो यू जो है ये फर्स्ट सेकंड पर्सन है और हमको पता है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी इस मदर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, इस मदर यानी माँ है तो इसको हम कौन सा प्रोनाउन देंगे, शी देंगे। तो यू हम देखेंगे यू कौन से शेप में, ये बीच में आया है तो ये अपने थर्ड शेप में है, तो शी का थर्ड क्या होगा, शी का थर्ड शेप बनेगा जाके हर, यानी अब यहाँ पे यू को हटा के हम इसका थर्ड शेप यानी हर लिख देंगे, हर आ व्हेन। ओके, फिर हमारा यह यस्टरडे और यस्टरडे को हम बदल देंगे द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, ये हमारा सेंटेंस जो है इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। अब why told his mother that he had given her a coin yesterday, sorry the previous day, yesterday बदलकर the previous day हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं और इस चीज को क्लियर करते हैं। हर कंडीशन जो है याद रखनी पड़ेगी, एक ही साथ लगेगी। एग्जांपल नंबर 3, my father said to me, My father said to me, you did not come last night। ये सेंटेंस हमने देखा, पहला हमारा काम हुआ कि हम सेट टू को बदल देंगे, तो सेट टू अब हम इसी के नीचे चेंज करेंगे, सेट टू हमारा हो जाएगा टोल्ड, और यहाँ भी इन्वर्टेड कामा हो गया, तो इन्वर्टेड कामा की जगह पे हमारा क्या लग जाएगा, दैट। अब हमारा पहला प्रोनाउन आ गया यू, यू हमारा जो होगा ये हमारा सेकंड पर्सन है, और हमको फिर वही एफएसटी अपॉन सन का फार्मूला हम लागू करेंगे। एफएसटी अपॉन सन कहता है कि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट यानी मी के अकॉर्डिंग, ये मी के अकॉर्डिंग होगा। अब हम पहचानेंगे यू अपने कौन से शेप में है, तो यू जो है ये अपने फर्स्ट शेप में है, तो मी का फर्स्ट शेप जो होगा क्या होगा, आई। तो अब यहाँ से यू हटा के क्या हम लिख देंगे, आई मिलेगा। और ये डिड नॉट, तो डिड नॉट बदल जाता है किसमें, हैड नॉट में, ये हो जाएगा हैड नॉट। और यहाँ पे भी आपको पता है कम जो है वो में चेंज हो जाता है, तो कम की जगह पे थर्ड फॉर्म कम की हो जाएगी गॉन। और ये आ गया लास्ट नाइट, इसमें नाइट में लास्ट जुड़ा हुआ है, लास्ट को द प्रीवियस में बदल देते हैं तो हो जाएगा द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस नाइट। ये हमारा सेंटेंस चेंज हो गया। माय फादर टोल्ड मी दैट I had not gone the previous night। इस तरीके से ये जो सेंटेंस है आपने देखा, हमने तीनों को एग्जाम्पल्स को हमने चेंज किया, ये रोज आप याद रखेंगे जो एग्जाम में और अदर्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी बड़े ही हेल्पफुल होते हैं। आप इसको देखें, अगर समझ में ना आए तो इस वीडियो को एक दो बार और देखें और इसको लाइक करें, शेयर करें। जो नए लोग अगर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें कि नया वीडियो बनाने पर वो आपको आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।